फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जाम फेसर। आज के इस शॉर्ट्स में हम बायोलॉजी के एक छोटे से टॉपिक सेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। अब सेल ट्रांसपोर्टेशन को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलिए सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझते हैं। अब क्योंकि ये सेल ट्रांसपोर्टेशन है तो सेल के अंदर से बाहर के ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन का काम होता ही है। और अगर आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वापस आते टॉपिक पे। सेल ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सच एज plasma membrane against a concentration gradient relying on the cell's metabolic energy। अब इसके डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते चलिए। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है किसी जगह पर किसी चीज़ की मात्रा में बदलाव। जैसे अगर एक कमरे में एक तरफ अगरबत्ती जलाई जाए तो धुएं की मात्रा अगरबत्ती के पास ज़्यादा होगी और दूर कम। इसी मात्रा के बदलाव को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। यूजुअली जब भी किसी जगह पे लो कंसंट्रेशन होता है और उसी के आसपास की जगह पे हाई कंसंट्रेशन होता है, तो हाई कंसंट्रेशन के सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन के रीजन में जाते हैं ताकि दोनों तरफ इक्वालिटी बने रहे। पर कभी कभार सेल कुछ चीज़ों को अंडर लेने के लिए इस रूल को तोड़ता है और इस रूल के अगेंस्ट जब वो फोर्स लगाता है तो सेल को अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में होती है उसको यूज़ करनी पड़ती है। और इसी ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव सेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें लोअर रीजन से यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में सब्सटेंसेस का ट्रेवल होता है। अब आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। The passive transport is a process in which energy is not required to move substance across cell membrane or plasma membrane। चलिए अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ले जाने और लाने में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी एनर्जी सेल को खर्च नहीं करनी पड़ती। यह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है, जिसका अर्थ है कि सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन को जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, पर हमें क्लास 9 के सिलेबस में मात्र 2 भेदों को पढ़ना है, जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। तो चलिए डिफ्यूज़न को समझते हैं। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन में फैलती है। सरल शब्दों में कहे तो जहाँ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ से वह उस जगह फैलने लगती है जहाँ उसकी मात्रा कम होती है, जब तक कि वह समान रूप से हर जगह फैल ना जाए। उदाहरण के लिए, जब आप एक गिलास में स्याही की एक बूंद डालते हैं तो वह धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाती है और पानी को रंगीन कर देती है। यही डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। आइए तो अब समझते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक ढंग का डिफ्यूज़न ही है, पर जब कोई सॉल्वेंट या वाटर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में जाता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। यह तब तक होता है जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर ना हो जाए। सरल शब्दों में ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें पानी या कोई अदर सॉल्वेंट किसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से होते हुए एक पतले घोल जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी से गाढ़े घोल जहाँ पानी की मात्रा कम होगी उस और बढ़ता है। इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आइए ऑस्मोसिस के कुछ उदाहरण देखते हैं। आप देखते होंगे कि जब हम लोग ज़्यादा देर पानी में काम करते हैं तब हमारी उंगलियां सिकुड़ जाती है। ऑस्मोसिस के कारण ही हमारी उंगलियां सिकुड़ जाती है। होता यूँ है
कि ऑस्मोसिस के कारण से हमारे उंगलियों के अंदर के सेल्स के पानी बाहर के पानी में चल जाता है, जिस कारण से हमारी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं। और ऑस्मोसिस का यूज़ पौधे भी करते हैं। जब वो पानी पीने वाले होते हैं तब उनके रूट सूखे हुए होते हैं, जिस कारण से उधर पानी की मात्रा कम होती है और वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जा पाता है। इसी के साथ हमने क्लास 9 बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल में ट्रांसपोर्टेशन इन सेल के बारे में जान लिया है। अगर आपको ये शॉर्ट्स अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।